पिछले साल से कहीं ज्यादा विकट स्थितियों में पहुंचा कोरोना संक्रमण, सभी से सावधानी की अपील। लिंगा के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की स्थितियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। छिंदवाड़ा गांधीगंज व्यापारी मंडल ने लिया बड़ा निर्णय, 31 मार्च से 3 अप्रैल तक स्वैच्छिक बंद, सभी ने किया निर्णय का स्वागत। और छिंदवाड़ा से छोटे पर्दे पर एक और बड़ा धमाल, एनडीटीवी के सीरियल में हास्य कलाकार पंकज सोनी का कमाल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सीमा से लगा होने के कारण छिंदवाड़ा में भी कोरोना संक्रमण की स्थितियां चिंताजनक हो चली हैं। रामाकोना, सौंसर, पांडुना और लिंगा तक में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या स्थितियों की गंभीरता को दर्शा रही है। लिंगा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। ग्राम लिंगा में विगत दिनों कोरोना से 5 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन डोर टू डोर स्कैनिंग के लिए मेडिकल व्यवस्था करे, गांव को सैनिटाइज किया जाए। ठाकरे जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 ग्राम लिंगा तहसील मोखेड़ से माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को कोविड-19 के संदर्भ में अवगत कराने आया हूं कि हमारे ग्राम में लगभग 8 मौतें हो चुकी है और ग्राम में भयावह की स्थिति बनी हुई है। और हमारे समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि कोविड-19 के में ग्राम लिंगा को पूर्ण रूप से स्वैच्छिक बंद किया गया है। और हम प्रशासन से सहयोग मांगने आए हैं कि हमारे ग्राम में पूरा सैनिटाइज़र हो और स्वास्थ्य विभाग की टीम से घर घर जाकर जो लोग बीमार हैं और सभी का परीक्षण हो, ऐसा हम निवेदन करने आए हैं। धन्यवाद। अभी कितने लोग संक्रमित हैं वहाँ? अभी यहाँ पर लगभग 40 से 50 लोग संक्रमित हैं जो छिंदवाड़ा के शासकीय, प्राइवेट एवं नागपुर में भी अपना इलाज करा रहे हैं। कितने दिनों के लिए आप लोगों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन? हम लोगों ने 10 दिनों का स्वैच्छिक लॉकडाउन किया है। कोई मेडिकल टीम वगैरह कुछ पहुँची गाँव? अभी फ़िलहाल में अभी तो कुछ नहीं हुआ है भाई साहब। लिंगा में अभी तक बीते 10 दिन में अगर हम 25 तारीख की बात करें तो 25 तारीख को एक कैजुअलिटी हुई थी जो कोविड से थी। फिर 27 तारीख को एक कराड़े हैं, अशोक कराड़े, वो कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और 29 तारीख को यानी कल 3 मृत्यु हुई हैं, उसमें से दरअसल 2 पॉजिटिव हैं। एक कोसीबाई ठाकरे जिनकी ज़िला अस्पताल में मृत्यु हुई, उनकी उम्र 82 वर्ष थी। और एक मुन्नू लाल सोनी जिनकी लाइफ केयर में डेथ हुई है, उनकी उम्र 66 वर्ष थी। और बेसिकली जो मनोहर ठाकरे की मृत्यु हुई है वो सस्पेक्टेड थे, कोविड पॉजिटिव केस नहीं थे। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि पिछले 10 दिनों में लगभग 5 केसेस हैं जो लिंगा में हुए हैं। इसकी पूरी तैयारी की गई है कि कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति अगर वो इसके प्रभाव में है तो वो हमारी निगरानी से बाहर ना जाए। 27 और 28 तारीख को 83 से ज़्यादा RT-PCR के सैंपल लिंगा में लिए गए हैं। अभी भी वहाँ पर स्क्रीनिंग टीम लगातार घर घर जाकर देख रही है। और ऐसे मामले जहाँ पर कि पॉजिटिव केसेस हैं वहाँ पर कंटेनमेंट बनाने का काम बहुत ताकत से किया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि घरों में ही रहें। और अगर उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत भी हो तो दवाई हो सकता है, कोई डोमेस्टिक गुड्स हो सकता है, वो सप्लाई वो घर में ही करा लें। तो कुल मिला के वो इसी तरीके से बांडा जो लिंगा से लगा हुआ गांव है वहाँ पर भी स्क्रीनिंग टीम लगातार काम कर रही है। और आज भी भारी पैमाने पर वहाँ पे RT-PCR और एंटीजन से सैंपल लिए जा रहे हैं। सर, 10 से ज़्यादा की मौत की बात बार बार आ रही है बाहर सोशल मीडिया में। जैसे मैंने आपको भी फैक्ट से बताया, 25 तारीख से लेकर अभी तक 5 मृत्यु हैं। इसके अलावा कोई भी मृत्यु हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। और एक और बात कि बहुत भारी संख्या में लोग नागपुर वगैरह में एडमिट हैं स्वास्थ्य के लिए, या काफ़ी मात्रा में लोग बीमार हैं। ये हमारी समझ से जानकारी है।
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के फील्ड अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना की स्थिति और संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों के परिपालन व किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे। ये जो जानकारी आप बनाते हैं ये शाम में 6 बजे ऐसी जानकारी बन जानी चाहिए, इसी से फिगर आपके बुलेटिन में जाना चाहिए जो बुलेटिन का फॉर्मेट है। इससे अलग कोई फिगर, उसी की संख्या आपके बुलेटिन में आनी चाहिए। उससे अलग कोई संख्या अगर जाएगी तो वो काम ठीक नहीं माना जाएगा। वैक्सीनेशन पे थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। वैक्सीनेशन 16 से 25 मार्च तक। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गांधीगंज व्यापारी मंडल ने सर्वसम्मति से 5 अप्रैल तक व्यापारिक गतिविधियां बंद रखने का निर्णय लिया है। गांधीगंज व्यापारी मंडल के अध्यक्ष महेश चांडक ने बताया कि 31 मार्च से 3 अप्रैल तक स्वैच्छिक बंद रहेगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 4 अप्रैल रविवार को लॉकडाउन पूर्व से ही तय है, अतः सोमवार 5 अप्रैल से ही व्यापार व्यवसाय प्रारंभ होगा। छिंदवाड़ा जिले में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो मौत के आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, उसको देखकर जो स्थिति भयावह बन चुकी है, उसको लेकर चूँकि गांधीगंज व्यापारी मंडल और से जुड़े लोग गांधीगंज में जो व्यापार करते हैं, गांधीगंज के व्यापार पूरे ज़िले का सबसे बड़ी मंडी के रूप में गांधीगंज का व्यापार होता है और ज़िले की सबसे बड़ी व्यापारिक क्षेत्र गांधीगंज है। यहाँ चूँकि व्यापार में सभी ज़िले से लोग आते हैं, चूँकि कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसको देखते हुए व्यापारियों से सहमति मांगी गई थी। व्यापारियों की सहमति के आधार पर 31 मार्च यानी कल से 3 अप्रैल तक के स्वैच्छिक बंद का आह्वान व्यापारियों द्वारा किया गया है और 4 अप्रैल को चूँकि रविवार है, सरकार की तरफ से ही लॉकडाउन घोषित है, तो 5 अप्रैल को सुबह से व्यापार यथावत चालू रहेगा। मेरी सभी व्यापारी भाइयों से ये अपील है और निवेदन है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ये जो स्वैच्छिक बंद है इसमें पूरा समर्थन देते हुए कोरोना की चैन को तोड़ने में अपनी पहल अवश्य करें। मेडिकल कॉलेज में आज जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश एवं एसडीएम अतुल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी जांच करवाएं एवं कोरोना से संबंधित प्रशासन की गाइडलाइन एवं नियमों का पालन करें। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन जीबी रामटेके एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीएस चौरसिया भी उपस्थित थे। हमारे पास अभी तक जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में आईसीयू, एचडीयू, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स और सामान्य जो हमारे बेड्स हैं, ये सारे मिलके 400 से ज्यादा बेड हमारे पास एक्टिव हैं, जिसमें विधिवत हमारे पास आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की सप्लाई है। एक हमारा जो 9 KL का हमारा जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हमारे पास हमेशा तैयार रहता है और हमारे पास लगातार ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं है पीछे 4-5-6 महीनों से, जब से हमारा सिस्टम ऑन हुआ है। एक चीज जो निकल के आई है कि इस बार का जो कोविड का जो इफेक्ट है थोड़ा सा रैपिड है, थोड़ा सा तेज है बनिस्बत के पिछले बार हम लोगों को व्यवस्था करते करते भी सारी चीजें हम लोग कर पाते थे। इस बार लगता है कि नंबर थोड़ा सा ज्यादा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि नंबर ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक चीज ये करी थी, कलेक्टर साहब ने जैसा आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी किया था लास्ट टाइम, कि हमने नगरीय क्षेत्रों में वार्ड और उसके अंदर मोहल्ले, इसी तरीके से चूंकि छिंदवाड़ा रूरल एरिया ज्यादा है, हमारे पास करीब 1962 गाँव है। बात हो कि हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम जिले में अपने आम जनता को परेशान नहीं होने देना चाहते। इसलिए पुनः मेरा अनुरोध है, जैसा कि सीओ साहब ने भी आपसे आग्रह किया, मैंने थोड़ा सा खुले शब्दों में इस बात को बोल दिया कि कोई भी खबर अगर ऐसी पोर्टल पे या कहीं भी कोई भी व्यक्ति चलाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी से चलाएं और पूरा पहले उसका परीक्षण कर लें, फिर उसको निश्चित रूप से चलाएं कि जिससे उस खबर में कोई ऐसी सनसनी पूरे जिले में न फैल जाए कि आम जनता उससे परेशान हो और उनको गलत मैसेज चला जाए। आप हमारी कमी, जिला प्रशासन की कमी, हमारे चिकित्सकों की कमी हम तक अगर बताएंगे
तो हम निश्चित रूप से उस पर आपकी बात को संज्ञान लेंगे और गंभीरतापूर्वक लेके हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आइडिया ये है कि हम लोग एक ऐसा माहौल बना सकें, और मेरा मीडिया के तमाम साथियों से, सभी जवाबदार लोगों से भी अपील है कि जो हमारा अर्ली डिटेक्शन अगर हम लोग कर पाएंगे, अगर किसी भी तरीके से हमारे ग्रामीण या नगरीय क्षेत्रों में लोगों में अगर बुखार के लक्षण हैं या ALI के किसी भी तरीके के लक्षण है, सर्दी खांसी है, और वो बिना विलंब के अगर हमारे इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं, हमारे तक जानकारी आ जाए, और उसका एक बार हम लोग अगर कोविड के कंसर्न में टेस्ट कर लें, RT-PCR हो या एंटीजन का टेस्ट है, सो दैट हम ये अश्योर होना चाहेंगे कि वो कहीं कोविड को स्प्रेड करने वाला तो नहीं है। अभी जो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इस बार का जो वेव है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, और इस बार प्रसार थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। उसके लिए जो हम लोगों ने डिवाइस अपनाई है, उसमें एक तो ये है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों को हम लोगों ने वार्ड और ग्रामों की शक्ल में रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्र में बांटा है। देखिए, जब कोई पॉजिटिव निकल ही जाता है तो उसमें तो फिर पूरी निगरानी हो जाती है, कंटेनमेंट बन जाता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे ससेप्टेबल केसेस जो कि बुखार या कि ALI के होके कोविड को प्रसार करने के लिए ज़्यादा संक्रामक होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ऑरेंज जोन बनाया है, और उसमें भी लगातार हमारी स्क्रीनिंग टीम जाके उनका इलाज भी करती है और उनके लगातार टेम्परेचर लेने से लेके बाकी सारी चीज़ें हैं उसका इंतज़ाम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में और वार्डों में भी हम लोगों ने ग्राम सतर्कता समिति बनाई है, और एक स्थानीय लोग, वो जनप्रतिनिधि हों या कि दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनके माध्यम से भी एक कोविड को लेकर अवेयरनेस जाए, और कहाँ कंटेनमेंट बने हैं, नहीं बने हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ के क्या इश्यूज़ हैं, उनका भी हम लोग निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो सेकंड वेव है इससे सफलतापूर्वक निपट सके। सर, लिंगा में कोरोना से मौत के क्या आंकड़े हैं और वहाँ प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए, पीछे एक हफ्ते से लेके कल तक 5 कैजुअल्टी हुई हैं, जिसमें 4 कंफर्म है, एक सस्पेक्टेड है। 25 तारीख को एक डेथ हुई थी, फिर 27 को हुई थी, और कल यानी 29 तारीख को 3 कैजुअल्टी हुई हैं, 2 लाइफ केयर में और एक जिला अस्पताल में। कल जो 3 कैजुअल्टी हुई हैं वो तीनों 60+ के हैं, और उनके पुरानी हिस्ट्री भी रही है बीमारी की। लिंगा में जो एक थोड़ा सा माहौल इस तरीके का बना है कि वहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में लोग बीमार है, ऐसी बात नहीं है। लिंगा और बांडा में 27-28 तारीख से लगातार RT-PCR के ड्राइव चल रहे हैं। करीब 100 के आसपास हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। 27-28 को 83 सैंपल हुए थे। आज की तारीख में लिंगा में एक पॉजिटिव केस है, विकास साहू। इसी तरीके से बांडा में 13 केसेस हैं जिनका प्रॉपर इलाज हो रहा है और उनको कंटेन किया गया है उनके ही घरों में। 3-4 ऐसे हैं जिनको यहाँ जिला अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। सारी चीज़ें अपनी निगरानी में हैं और लगातार वहाँ पे निगाह रखी जा रही है और किसी भी तरीके से स्प्रेड ना हो, इस तरीके के पूरे प्रयास किए। सर, जिले में ऐसे कितने गांव हैं जो खुद से अपने गांव को कंटेनमेंट कर ले रहे हैं? लगातार खबरें आ रही हैं और इस बात के लिए थोड़ा प्रोत्साहित भी किया है और उसका एक आइडिया और उसका एक तरीका भी है, एक पर्पस भी है। वो पर्पस ये है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को हम थोड़ा सा रेकी कर सकें, समझ सकें, उसका ट्रेंड समझ सकें कि वो व्यक्ति है या वो परिवार है। परिवार होगा तो हम किसी आइसोलेटेड होम में उसको ज़रूर रखेंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअल होगा तो हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए सेंटर बनाए हैं और आइडिया यही है कि कोई व्यक्ति धोखे बधोखे भी कोविड फैलाने का काम ना कर सके, इसकी निगरानी हो सके। इसके लिए प्रॉपर कंटेनमेंट एरिया तो बनी रहे और प्रॉपर इस तरीके की बॉर्डर सीलिंग का भी काम। आज रात 9:30 बजे NTV पर और भाई क्या चल रहा है नामक हास्य धारावाहिक में नजर आएंगे जिले के रंगकर्मी पंकज सोनी। यह सीरियल NDTV पर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे आया करेगा। इस खुशी के मौके पर साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा ने कला जगत की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। साथियों, आज पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए और छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ संपूर्ण कला जगत और छिंदवाड़ा जिले के रंग जगत के लिए बड़े ही गर्व और गौरव का विषय है कि जिले के श्री पंकज सोनी जी, जो कि टेलीविजन पर आज रात 9:30 बजे और भाई क्या चल रहा है NTV पर धारावाहिक जो प्रसारित होने वाला है, उसमें अपनी रंग कर्म की प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जो कि संपूर्ण जिले वासियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। हमारा छिंदवाड़ा जिला जो कि सतपुरांचल माना जाता है, ऐसे जिले में
सतपुड़ांचल से ऐसी प्रतिभाएं और निकलकर आगे आ रही हैं। ऐसा देखकर जिले वासियों को जाहिर है गर्व होना चाहिए और आप सभी को इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए, जिसमें अपने जिले की प्रतिभा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी रंगकर्म के माध्यम से। अपनी इन्होंने पंकज सोनी जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि तितली जैसा नाटक, जो कि हमारे जिले की प्रतिष्ठित रंग संस्था नाटगंगा के माध्यम से 50 से ज़्यादा बार मंचित किया जा चुका है, इस नाटक को लिखने वाले लेखक और सकुशल अभिनेता श्री पंकज सोनी जी आज से टेलीविजन पर नजर आएंगे। तो संपूर्ण जिले वासियों की ओर से, कला जगत की ओर से, रंगकर्म की ओर से और युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा की ओर से हम उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही जिले वासियों से यह निवेदन और आग्रह करते हैं कि आज रात 9:30 बजे NTV पर जुड़ें और देखें अपने जिले की प्रतिभा श्री पंकज सोनी जी की कला। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। महाराष्ट्र में बेहिसाब बढ़ता कोरोना संक्रमण सीमा से सटे गांव कस्बों में तेजी से फैला है। पांडुर्ना, सौसर और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थितियां अत्यंत भयावह हो चली हैं। ऐसे में रामाकोना के व्यापारियों और व्यवसायियों ने सर्वसम्मति से स्वैच्छिक सामूहिक बंद का फैसला लिया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए ग्राम रामाकोना के व्यापारी संगठन की सहमति से ग्राम रामाकोना की मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। यह शुक्रवार को केवल किराने की दुकानें शुरू रहेंगी। शनिवार, इतवार को टोटल दुकानें बंद रहेंगी। आप लोगों से नम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि कोरोना की बढ़ती हुई बीमारी को ध्यान में रखते हुए आप लोग ग्रामवासियों को सहयोग प्रदान करेंगे। ग्राम रामाकोना में भी कोरोना के कई पेशेंट पाए गए हैं। कई लोग सौसर में, कई लोग सावनेर में, छिंदवाड़ा में, नागपुर में अस्पतालों में भर्ती है। इसका एक तोड़ने की संकल्प को लॉकडाउन ही अनिवार्य है। आप लोगों से नम्र निवेदन है, व्यापारी संगठन का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दीजिए। यह ग्राम रामाकोना की दुकानें बंद रहने में आप लोग पूरा सहयोग करेंगे। जान है तो जान है। प्रार्थना है कि हम लॉकडाउन में पूर्ण सहयोग करेंगे। ऐसा लॉकडाउन करके दिखाएंगे और इस बीमारी को अपने ग्राम से दूर भगाएंगे। कोई भी व्यक्ति बाहर ग्राम से आता है, तत्काल ग्राम पंचायत को उसकी सूचना दीजिए ताकि ग्राम पंचायत, ये शासकीय टीचर, शासकीय कर्मचारी, पुलिस विभाग उनको होम क्वारंटीन में आदिवासी छात्र में रखने में पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। कोविड संक्रमण की भयावह होती स्थितियों के चलते सौसर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। यहां प्रशासन ने आज लॉकडाउन नहीं लगाया, बल्कि नागपुर और आसपास के मौत के आंकड़ों के चलते अब लोग घर की चारदीवारी की महत्ता को खुद ही समझ चुके हैं। शहर में आज लॉकडाउन खुला तो हर तरफ बेपरवाह लापरवाही के नजारे यूं दिखाई दिए जैसे कोरोना की विदाई हो चुकी हो। बाजार में हर तरफ लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के नजर आए। ग्राहक भी बेपरवाह और दुकानदार भी। होली धुरंडी के बाद आज फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि पर शहर में भाई दूज का पर्व मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पिछले साल से कहीं ज्यादा विकट स्थितियों में पहुंचा कोरोना संक्रमण, सभी से सावधानी की अपील, लिंगा के ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर सौरभ सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की स्थितियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। छिंदवाड़ा गांधीगंज व्यापारी मंडल ने लिया बड़ा निर्णय, 31 मार्च से 3 अप्रैल तक स्वैच्छिक बंद, सभी ने किया निर्णय का स्वागत। और छिंदवाड़ा से छोटे पर्दे पर एक और बड़ा धमाल, एनडीटीवी के सीरियल में हास्य कलाकार पंकज सोनी का कमाल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।